हेलो प्यारे बच्चों, मैं फिर से आ गई। चलिए, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की टीचर। अभी हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था बच्चों? चलिए सभी अपनी किताबें निकालिए। सबसे पहले तो हमने पढ़ा था चित्र वर्णन। वेरी गुड। और जो हमने उससे पहले पढ़ा था वो सब आपने रिविजन किया कि नहीं किया? किया ना? बहुत अच्छा। चलिए आज बच्चों हम कुछ नया पढ़ते हैं। व्याकरण में एक अगला टॉपिक होता है, नेक्स्ट टॉपिक है 11वां टॉपिक, जिसका नाम है क्रिया यानी कि वर्ब। ठीक है, देखो, चित्रों को देखकर उनके नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। घोड़ा दौड़ रहा है, मोर नाच रहा है, दिशा पढ़ रही है, रजनीश सेब खा रहा है, चिड़िया उड़ रही है, पीहू हंस रही है। हमने कुछ वाक्य पढ़े। अब हम देखते हैं कि इसमें क्रिया क्या है। बच्चों, क्रिया क्या होती है? देखो, क्रिया वह होती है जिसमें कुछ ना कुछ काम हो रहा हो। जैसे कि अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, या हम लिख रहे हैं। हंसना, बोलना, उठना, बैठना, गाना, बजाना, ये सब बच्चों क्या होती है? जो हम एक्टिविटी करते हैं ना, वो हमारी क्रिया कहलाती है। यानी कि जो वर्ब होती है उसे क्या कहते हैं? हम क्रिया कहते हैं। क्रिया क्या होती है? जो हम कार्य कर रहे होते हैं। जैसे कि हमने ऊपर कुछ वाक्यों में पढ़ा, रजनी सेब खा रहा है, तो ये खाना क्या है? ये क्रिया है। चिड़िया उड़ रही है, तो उड़ना क्या है बच्चों? इसमें क्रिया है। पीहू हंस रही है, तो हंसना क्या है बच्चों? क्रिया है। वेरी गुड। अब हम जैसे कह, रोहन दौड़ रहा है, तो दौड़ना क्या होगी? क्रिया होगी। देखो, ऊपर दिए गए चित्रों में सभी के द्वारा कार्य हो रहा है। नाच, दौड़, पढ़, खा, उड़, हंस, शब्दों से किसी न किसी कार्य के होने का पता चल रहा है, तो वह क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। क्रिया क्या होती है बच्चों? अभी हमने क्या पढ़ा? जिस शब्द से किसी काम को करने का बोध हो वह क्रिया कहलाती है। जैसे कि हंसना क्रिया है, पढ़ना क्रिया है, खाना क्रिया है, दौड़ना क्रिया है, रोना क्रिया है, उठना क्रिया है, बैठना क्रिया है, चलना क्रिया है। तो इस तरीके से हम दिन भर में कितनी सारी क्रियाएं करते हैं। हम एक ही पोजीशन में तो नहीं रहते। सुबह उठते हैं, जाते हैं, बोलते हैं, गाते हैं, रोते भी हैं, पढ़ते भी हैं, दौड़ते भी हैं। तो हम क्रिया करते रहते हैं, यानी कि वर्ब कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं। चलिए अब हम क्रिया की परिभाषा देखते हैं। कार्य बताने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। नीचे दिए गए क्रिया शब्दों को पढ़िए। चलिए बच्चों, देखो, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, सब लोग अलग अलग तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं। पहला बच्चा क्या खेल रहा है, यानी कि खेलना एक क्रिया है। दूसरा बच्चा क्या कर रहा है? किताब को सामने बैठकर पढ़ रहा है, पढ़ना क्रिया है। तीसरी लड़की क्या कर रही है? गाना यानी कि गाना गाना भी क्या है? एक तरह की क्रिया है। और चौथी तस्वीर में क्या दिख रहा है? खाना, यानी कि वो भोजन कर रहा है, तो खाना भी एक क्रिया है। अब चलिए अब हम कुछ और तस्वीरें देखते हैं और क्रिया को पहचानने की कोशिश करते हैं, क्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। सोना, हंसना, पीना, सुनना, ये सब बच्चों क्या है? क्रियाएं हैं। चलिए कुछ और क्रिया के उदाहरण देखते हैं। दौड़ना, रोना, तैरना, जागना, पकाना, चढ़ना, चलना, नहाना, ये सब क्या है बच्चों? क्रियाएं हैं। चलिए बजाना, दहाड़ना, भौंकना, चिंघाड़ना, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। अभी हमने क्रिया के क्या देखे? खूब सारे उदाहरण देखे। क्रिया क्या होती है बच्चों? जब हम कुछ कार्य करते हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं, कार्य को क्रिया कहा जाता है। सीधे सीधे इसका अर्थ क्या निकलता है? कार्य को क्रिया कहा जाता है। जैसे कि पढ़ना, लिखना, बोलना, हंसना, गाना, नाचना, दौड़ना, ये सभी क्या होती हैं बच्चों? क्रिया होती हैं। क्रिया पढ़ना कितना आसान है, क्योंकि हम दिन भर क्रिया करते रहते हैं, क्योंकि हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, यानी कि हम दिन भर क्रिया करते रहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्रिया का पाठ सारांश पढ़ते हैं। कार्य बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। खाना, लिखना, सोना, पीना, पढ़ना आदि क्रिया शब्द हैं। चलिए बच्चों, अभी हमने पाठ सारांश पढ़ा, अभी हमने बहुत अच्छे से समझा कि क्रिया क्या होती है। अब हम सभी लोग क्या करते हैं? हम दिन भर कुछ ना कुछ क्रिया करते हैं, यानी कि हम दिन भर कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं, इसलिए हमारी क्रिया होती रहती है। अब अगली क्लास में कुछ नया पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप सभी लोग इस पढ़ाए गए पाठ का रिवीजन करिएगा। ओके, बाय।